हेलो बच्चों, आज मैं आपको आ से आहा तक की एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें छोटा और बड़ा ये दोनों भाई थे। छोटा आ से अनार, बड़ा से आम। छोटा आ के पास अनार का बगीचा था और बड़ा के पास आम का बगीचा था। एक बार बहुत ही तेज आंधी आती है और छोटा आका सभी के बगीचे की सब कुछ गिर जाते हैं, सारे फल गिर जाते हैं। फिर छोटा आ के पास कुछ भी खाने को नहीं बचता है। फिर वो सोचता है कि हम क्या करें, तो उसके दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना हम अपने दोस्त छोटी के पास चले जाएं। फिर वो क्या करता है, अपनी दोस्त छोटी के पास जाता है। इसके बाद वहां जाने पे पता चलता है कि छोटी ई के पास भी कुछ भी नहीं बचा। फिर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। दोनों सोचते हैं क्यों ना हम भोजन की तलाश में कहीं बाहर निकलें। फिर वो भोजन की तलाश में कहीं बाहर निकल जाते हैं। इधर बड़ा के पास भी कुछ भी खाने को नहीं बचता। वो सोचता है क्यों ना मैं अपने छोटे भाई के पास चला जाऊं। फिर वो अपने छोटे भाई के पास जाता है, लेकिन यहाँ पे आके देखता है कि उसका भाई यहाँ पे है ही नहीं। अब वो क्या करे, तो फिर वो बहुत परेशान हो जाता है। कौन? बड़ा बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो एक बाबा के पास जाता है, ऋषि के पास जाता है। बाबा जी से पूछता है, बताइए मेरा भाई कहाँ पर है। तो वो देख के बताते हैं कि तुम्हारा भाई अपनी दोस्त छोटी ई के पास गया है। तो फिर वो सोचता है अगर मेरा भाई छोटी ई के पास गया है तो क्यों ना मैं भी अपनी दोस्त बड़ी ई के पास जाऊं। फिर बड़ा बड़ी ई के पास चला आता है। लेकिन ये क्या, यहाँ आके इसको पता चलता है कि यहाँ के जितने भी ईख थे वो सब हाथी आए और उसको उखाड़ के फेंक दिए। फिर वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर दोनों ये सोचते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें भूखा रहना पड़ेगा। फिर ये दोनों भी भोजन की तलाश में कहीं बाहर निकल जाते हैं और फिर ये चारों एक बहुत बड़े मैदान में मिलते हैं। कौन? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये चारों एक मैदान में मिलते हैं। फिर यहाँ पे ये एक दूसरे को देख के कहते हैं कि हम यहाँ भोजन की तलाश में भटकते हुए पहुंच गए हैं। तो ये कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ पहुंच गए हैं तो हम साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद इस मैदान के आगे बहुत ही बड़ी नदी थी जिसको पार करना था। तो उस नदी को पार करने के लिए ये सब जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। इतने में बड़ा आका ए से एड़ी फिसल जाता है। ए से एड़ी फिसल जाता है तो फिर ये आगे नहीं बढ़ पाता है। अब इसको कैसे आगे बढ़ाएं, तो इसके लिए सब देखने लगते हैं आसपास कोई मदद के लिए हो तो आए। तब तक इनकी नजर ऊपर ऊ से उल्लू जो उड़ रहा था उस पे पड़ता है। फिर ये उससे हेल्प मांगते हैं कि हेल्प मी, मेरी मदद करो। उल्लू कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 2 को अपने ऊपर चढ़ा सकता हूँ क्योंकि तुम 4 हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त बड़ा उसे ऊंट को बुला लेता हूँ, जिससे 2 उसकी पीठ पे बैठ जाएंगे और 2 मेरे ऊपर बैठ जाएंगे। फिर ऐसा ही किया जाता है। फिर बड़े ऊंट से ऊंट को बुलाया जाता है। उससे कहा जाता है कि ऐसा है, तुम बड़ा और बड़ी को बैठा लो। और उल्लू कहता है और मैं छोटा और छोटी को बैठा लूं। तो ऊंट कहता है ठीक है, वो बैठा लेता है बड़ा को और बड़ी को। और इधर उल्लू जो है वो छोटा को और छोटी को बैठा लेता है। इसके बाद ये लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते हैं और बड़ा की ए से एड़ी सही हो जाती है। जब सही हो जाती है फिर ये लोग सोचते हैं अब हमें भोजन कहाँ से मिले। तो बड़ा उसे ऊंट कहता है छोटा उसे उल्लू से कि उल्लू तुम
ऐसे ऐनक लगाओ, ऐसे ऐनक लगाओ जिससे तुम्हें दूर की चीजें दिखेंगी और हम भोजन आराम से तलाश लेंगे। फिर ऐसा ही उल्लू करता है। उल्लू तुरंत झटपट क्या करता है, ऐसे ऐनक लगा लेता है। फिर वो देखता है, जब ऐनक लगा लेता है तो ये देखता है दूर पहाड़ियों के पास एक छोटा सा घर है जहां पर ओ से ओखल रखा है, उसके पास औ से औरत बैठी है और जिसके पास अंग से अंगूर है। फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं, सोचते हैं चलो अब हम यहीं पे ही जाके खाना खाएंगे, मतलब अंगूर खाएंगे। फिर वो चुपके से वहां पे पहुंच जाते हैं। कौन? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, और इंतजार करने लगते हैं कि ये औरत जल्दी से किचन में जाए या अपने रसोई घर में जाए तो हम लोग अंगूर खा लें। फिर जैसे ही वो जाती है, वो लोग क्या करते हैं, झटपट तुरंत जल्दी जल्दी ये सारे अंगूर क्या करते हैं, खाने लगते हैं। तब तक जब तक वो लोग खाते हैं, इतने में औ से औरत आ जाती है। वो कहती है ये क्या, ये गलत बात है, किसी की भी चीजें बिना पूछे नहीं छूनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। क्या आपको इतना भी नहीं पता? इतना सुनते ही सबको अपनी गलती का एहसास होता है। फिर सब क्या करते हैं, तुरंत बोलते हैं सॉरी, मुझे पता नहीं था, लेकिन हमें बहुत भूख लगी थी इसीलिए हम आपसे पूछे नहीं। तो वो बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, आहा है खाली, मेरे पास है ढेर सारा थाली। आप लोग परेशान मत होइए, हम आप लोगों के लिए अंगूर लेकर आते हैं। फिर वो अंगूर लेके आती है, जिसको देख के सभी खुश हो जाते हैं और तुरंत थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद सब खा लेते हैं। सारा अंगूर फिनिश करने के बाद सब बहुत खुश हो जाते हैं। आहा है खाली, बच्चों बजाओ मिलकर ताली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।